जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप जिनसे प्यार कर रहे हैं, जिनसे डील कर रहे हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जीएफ है, बीएफ है, कोई भी हो सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि अब वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। चलिए देखने वाले। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करें, कॉल नहीं करें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। सेवन ऑफ वांड्स, डेथ, एस ऑफ वांड्स, इतने सारे नहीं चाहिए। पेज ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स, जट चैरियट, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम में है एट ऑफ सोर्स। देखिए, कुछ नियर पास्ट पे एक नज़र डालते हैं। पहले साइन बता दूं। एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। सान सारे आ गए। देखो, ये कंफ्यूज थे शुरू से। आपका रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो, कितना भी नया है, आपके पार्टनर शुरू से कंफ्यूज रहे आपको लेकर, और हो सकता है आप भी इनको लेकर कंफ्यूज रहे। शुरू से लेके डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इस रिश्ते को लेके कहाँ जाना है, लॉन्ग टर्म से आगे बढ़ना है या फिर रिश्ता रास्ते में छोड़ देना है। ठीक है, और ये हमेशा इनमेच्योर एनर्जी में रहे। इन्होंने कभी मेच्योरिटी नहीं दिखाई नियर पास्ट में। बेशक इन्होंने न्यू बिगिनिंग की हो आपके साथ, कमिटमेंट देने की बात भी कही हो, और ऐसा भी नहीं लगा हो कि आगे जाके रिश्ता बेटर हो जाएगा, अभी कंफ्यूजिंग है, आगे जाके दूर हो जाएगी। लेकिन इनकी कंफ्यूजिंग दूर नहीं हुई और इन्होंने रिश्ता खत्म करना जरूरी समझा। इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया और इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, जिसके लिए इनको बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। ये मेल है या फीमेल है, क्लैरिफाई करते हैं यार, जिससे डिटेल में पता लगे बात क्या थी, क्यों कंफ्यूज थे। ये आपके लिए, आपके साथ कंप्लीट तो फील करते थे, कंप्लीशन फील करते थे, खुशी इनको मिलती थी और आप इनको कहीं ना कहीं कंप्लीट करते थे। विश फुलफिलमेंट ये आपके साथ ही होती थी। और हो सकता है ये फ्लर्टी टाइप के रहे हो, फ्लर्ट करना इनकी आदत हो, ज़्यादा सीरियस नहीं होना रिश्ते को लेकर और ज़्यादा आगे तक नहीं सोचना, इस रिश्ते को लेकर आगे भी जाना है।
प्यार करना किसी किसी को होता है ना, किस रिश्ते में सीरियस नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीच में छोड़ना है, कुछ दिन रहना है, बाद में अलग हो जाना है। अकेलापन है इनका आपके बिना, छोड़ा है ना आपको उन्होंने, सीरियस नहीं थे ये रिश्ते को लेकर। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा हो आपसे, और ये फिजिकल ही नीड करते हो ज्यादा, मेटेरियलिस्ट चीजों में फंसे हुए हो, इनको घूमने फिरने की आदत हो, ड्रिंक की किसी किसी को आदत हो सकती है, नशे की आदत हो सकती है, दोस्त बनाने की आदत हो सकती है। ठीक है, किसी चीज के एडिक्शन तो है नहीं। और आपका जो रिलेशन है इनके साथ कुछ मेटेरियलिस्ट चीजों से बंधा हुआ है, कार्मिक रिश्ता हो सकता है किसी किसी का। तो ये थोड़े जेलसी भी इनको होती है, गुस्सा भी आता है, एंजाइटी भी होती है आपको देख देख कर, और जस्टिस करना चाहते हैं ये, क्योंकि पास्ट में ये कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर, इन मेच्योरिटी में थे, कंफ्यूज थे, कुछ भी ठीक ठाक से नहीं चला है आपके रिश्ते में। ये एनर्जी जिसकी भी हो, ये शुरू से ही कंफ्यूज रहे। ये है आपके नियर पास्ट की एनर्जी। अब देखते हैं करंट में। करंट में सोच रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपने इनके बिना जीना सीख लिया है, खुश रहने लगे हैं, सेल्फ डिफेंड हो गए हैं, आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, लोग भी आपके पास हैं, और लोग आपकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं। अब इनको क्या है, अब इनको आपसे ट्रू लव हो रहा है। अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये सीरियस नहीं थे, और अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इन्हें पता हो या नहीं पता हो कि मैनिफेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब इन्हें चाहे सेक्रीफाई करना पड़े, कुछ भी ये करेंगे, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, इनको पता है कि आप इनकी बात मान जाएंगे, एक भरोसा है अंदर से, क्योंकि जितना प्यार इन्होंने किया है आपसे वो पहले नहीं था इतना जितना अब इनको है। पहले तो बस ये था कि इन्हें खुद नहीं पता था कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। इन्हें कभी कभी लगता है करते हैं, कभी कभी लगता नहीं करते हैं। इन्हें खुद पे भरोसा नहीं था कि ये आपसे प्यार करते सच में। जब इन्होंने रिश्ता खत्म किया, ये दूर चले गए या आप इनसे दूर हो गए, आप दोनों की बातें बंद हो गई, एक दूसरे के टच में नहीं रहे, तब इन्हें एहसास हुआ कि इनको भी आपसे प्यार है। जब इन्हें आपका एडिक्शन जो लगा था ना, लत लगती है ना, कहते किसी की आदत बन जाना, किसी की आदत नहीं बनानी चाहिए, चाहे वो मिलने जुलने की हो या बात करने की हो या कुछ भी हो सकती है। तो जो इनको आपकी लत लग चुकी थी ना, उसने इनको परेशान कर दिया। कहते किसी चीज का एडिक्शन होना, आदी हो जाना, ये आपके आदी हो चुके थे। इमोशनल ज्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ फ्लर्टी टाइप के थे। अब ये आपके लिए इमोशनल हुए, ठीक है, पहले नहीं थे लेकिन अब ये इमोशनल हुए आपको। अब ये आपको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ईश्वर को सरेंडर कर दिया इन्होंने कि जो कुछ होगा ईश्वर देखेंगे। अब ये न आगे का सोचेंगे न पीछे का सोचेंगे, इनको आपके पास आना है, न्यू बिगिनिंग करना है। अब चाहे ये खाई में जाए या कुएं में जाए, आगे खाई पीछे कुएं कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको आपके पास आना है। कुछ चीजें इनको छोड़नी पड़ेंगी तो ये छोड़ेंगे, क्योंकि अब ये आपको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये अब आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर पैसा नहीं था इनके पास तो पैसे के बनाने के लिए भी पागल है बिल्कुल। मुझे रिच होना है, मुझे अमीर होना है, नेम फेम मुझे सब कमाना है और उसको मुझे हासिल करना है।
उसे कमिटमेंट देना, उसके पास जाना है मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने इनका माइंड वॉश कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। ये इनके माइंड खुद के बस में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आप इनसे कितना प्यार करते हैं। ये तो है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब देखते हैं आपकी एनर्जी, आप इनसे कितना प्यार करते हैं, आप इनके लिए क्या सोचते हैं। आपको भी लग रहा है कुछ चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। आप किसी से बात कर रहे हैं इनके बारे में, हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है। आप भी जस्टिस चाहते हैं इनसे। आप भी इनको सोच रहे हैं लेके, आप भी इतने सीरियस नहीं थे और अभी नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, मिरर एनर्जी कर रही। ठीक है, आप जैसा सोचते हैं वैसा वो भी सोचते हैं। जो आप सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप दोनों की एनर्जी में, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनके दिल में अब आपके लिए सच्ची भावनाएं हैं, सच्ची केयर है, सच्चा प्यार हुआ है। और आप अभी ये सोच रहे हैं कि अगर आपको इनके पास जाना है, इनसे मिलना है, रिश्ते को ठीक करना है, तो आपको चीज़ें सेक्रीफाई करनी पड़ी। हो सकता है परिवार को करना पड़े, दोस्तों को करना पड़े, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो आप किसी से बात कर रहे हैं इनके बारे में, और हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हो उससे आपके फाइट भी हुई हो, तो इनसे होने का डर है, आपको फाइट हो सकती है। आप भी इनसे जस्टिस चाहते हैं, या इनको देना चाहते हैं, या इनसे लेना चाहते हैं, और आप भी इनके साथ कंप्लीट फील करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और देखते हैं। आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, आप थक चुके हैं, जैसे ईगो में है, आपको ईगो बहुत ज्यादा है। दिखा ऐसे रहे जैसे आपको कोई फर्क नहीं है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में है, आपके पास सब कुछ है, नेम फेम पैसा इज्जत मान सम्मान। टू लग तो आप भी इनसे करते हैं, आप भी मिलना चाहते हैं, आप भी इनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप अब थोड़े प्रैक्टिकल हो गए, और कहीं ना कहीं आप पेन में भी हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपने कुछ चीजें छोड़ी या परिवार से आप दूर हुए, तो आपको ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि चीजें अगर छोड़ी गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप अपनी पावर में हैं, आप किसी अच्छे पद पे हो सकती हैं या हो सकते हैं। आप एक एम्प्रेस की तरह जिंदगी जीते हैं, नॉलेजेबल इंसान है, आपको सही गलत का सब पता है, हर चीज की नॉलेज है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, नेम फेम सब कुछ है आपके पास, और आप भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ जाने के लिए तैयार हैं। देखो, हमने कहा ना कि एनर्जी मिरर हो रही है, जितना प्यार वो करते हैं उतना प्यार आप भी करते हैं। हाँ, पास्ट में इनको आपसे इतना प्यार नहीं था, पास्ट में इनको फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा था, अब आपसे प्यार जाता है। लेकिन आप अब प्रैक्टिकल हो गए, ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे इनके लिए लेकर। अगर ये आपके पास आते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं आते तो आप इनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, तो अभी आप दोनों की एनर्जी ऐसे मिरर कर रही है। अब देखते हैं कि फाइनल में आपका क्या डिसीजन होगा दोनों का। कोई यहाँ शादीशुदा है, कोई अनमैरिड है जिससे डील कर रहा है। फाइनली थर्ड पार्टी है बीच में आप दोनों की, परेशान है आप। लेकिन पावर में है आपके पार्टनर भी, अपने पावर में प्रैक्टिकल हो चुके हैं ये भी। आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है,
और ये भी ईगो में है, झुकने वाले कोई किसी के आगे नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है और थर्ड पार्टी को लेके उनके ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी भी शायद आगे बढ़ गई है, इनको छोड़ दिया है या इनका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है। तो अब ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो गई, इमोशनल नहीं है। इनको लग रहा है कि दुनिया में इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब बकवास है। तो अब ये प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अब आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे लिए इमोशनल नहीं होऊंगा, इमोशनल नहीं होंगी, जो भी डिसीजन होगा करेक्ट होगा। और कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आप जब इनकी लाइफ में आएंगे तभी इनकी लाइफ बैलेंस होगी। अब ये थर्ड पार्टी में गए हैं, किसी लिए गए हैं, आपको पता है इंसान क्यों जाता है थर्ड पार्टी में। इनको लगा कि सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो थर्ड पार्टी छोड़ के आगे बढ़ चुकी है इन्हें। जो सोचकर ये थर्ड पार्टी में गए थे, तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको अकेला छोड़ा है। वो भी इनको मुड़ के नहीं देख रही। अब ये परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में। इनका फाइनेंशियली भी लॉस हो गया, इमोशनल भी हो गया और फिजिकल भी। जो आगे पीछे घूम रहे थे ना थर्ड पार्टी का लेकर, आपको छोड़ा इन्होंने फिर फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। तो अब ये प्रैक्टिकल हो गए। इनको लग रहा है कि इमोशनल नाम की चीज़ नहीं है। जितना इमोशनल हो गए इंसान दिल से खेल के चले जाएंगे। जैसे इन्होंने आपके दिल से खेला, वैसे इनके दिल से थर्ड पार्टी खेल के चली गई। अब इनको कर्मा मिल रहा है, ये पेन में है, दर्द, इनका दिमाग कहीं और भी है। अभी क्लियर करते हैं और क्या सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के पास शादी के लिए गए थे या इन्होंने किसी से शादी की हो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था इनका दोनों की तरफ से। ये थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से। सही टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के पास ये शादी के लिए गए हो, इन्होंने उससे कहा होगी, उससे शादी करना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा इनको। इनको लगा जितना प्यार ये उसको देंगे, केयर देंगे, उसको भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा। नहीं, लेकिन इन्होंने दिया उसे, उसने इनको नहीं दिया। जितना प्यार इन्होंने उसको दिया, केयर की, सब कुछ किया, तन मन धन उसको दे दिया, लेकिन उधर से इनको उतना नहीं मिला। अब ये थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई जान पहचान वाले होते, कोई कलेज हो सकते हैं इनके, जिनसे ये पूछ रहे हैं आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इस रिश्ते में, कि इस रिश्ते में कोई बदलाव आ जाए, कोई चेंज आ जाए। ठीक है, और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सके, कि ईश्वर की ब्लेसिंग मिले, सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए और ये आपके पास आ जाए। ठीक है, तो अभी इनका डिसीजन यही है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। जब इनको ठोकर लगी है तब इनको ईश्वर की याद आ रही, परमात्मा की याद आ रही। अब हो सकता है रिलीजियन में इनकी शादी तय हुई हो, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई हो, या खुद ये लेकर आए हो, या इनके घर वाले लेकर आए हो, डजंट मैटर। लेकिन वहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है और इसीलिए अब ये उस थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, उससे कुछ छुपा रहे हैं, उससे झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और किसी से पूछ भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये समय का चक्र जब घूमेगा, इनका नसीब खुलेगा, इनका नसीब बदलेगा, समय बदलेगा, तब जाके चीजें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी और आप दोनों का पुनः रियूनियन होगा। ठीक है, देखते हैं क्या आप दोनों का मिलन होगा, क्या आप दोनों का मिलन होगा।
2 कार्ड लेंगे इसमें। ये दर्द में रहेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये दर्द में रहेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये आपके ही पास आएंगे और आपके ही साथ आके फिर से आपसे कहेंगे कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं बिल्कुल बिखर गया हूँ, टूट गया हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, जिससे मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए। तुम्हारे होने से मेरा रिश्ता अच्छा होता है, मुझे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ग्रोथ आती है मेरी लाइफ में, खुशियाँ लेके तुम आती हो, और जब से तुम चली गई हो तब से मेरी खुशियाँ ही मुझसे रूठ गई हैं। ये ऐसा कुछ बोलने वाले हैं आपसे, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ की कमी है। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद इनके दिल में प्यार उमड़ेगा आपके लिए, और इस कदर ये पॉजिटिव होंगे आपको लेकर, ये रह नहीं पाएंगे आपसे, आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके बिना ये बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे, बहुत पल पल तड़पेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। हाँ, ये प्यार तो करते हैं आपसे, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। डिसीजन नहीं ले पा रहे वो बात अलग है, लेकिन प्यार तो करते हैं आपसे। प्यार आप भी करते हैं, प्यार ये भी करते हैं। कुछ मिलती जुलती एनर्जी है आप दोनों की। ठीक है, ये पेन में ज़्यादा है, आप थोड़े इससे बाहर आ चुके हैं। अब आप इनके लिए इतना सीरियस नहीं होते, इनका पॉजिटिव नहीं होती, इनके पीछे पीछे नहीं भागते। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी दुख होता है कि अब आप इनको चेंज नहीं कर रहे, आपके इनके पीछे नहीं भाग रहे। क्योंकि एक टाइम था ना कि आप इनके पीछे पीछे रहते थे कि कॉल मैसेज आ जाए, मिलने आ जाए, एक बार अपनी सूरत दिखा जाए तो आपको थोड़ा चैन मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए। अब ये सब आप नहीं कर रहे हैं, तो अब ये इनको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे किसी ने पीठ पीछे 10-10 खंजर भोंक दिए हैं। वो दर्द इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस करेंगे और पुनः आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। किसी किसी को 10 हफ्ते लग सकते हैं, 10 मंथ भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।